अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोग्राम है इलेक्ट्रोमैक्स सॉल्यूशंस, जिसमें आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशन। आज की जो हमारी वीडियो वो है सोलर सिस्टम वाला। इसमें आप देखेंगे प्रोफेशनल वे टू इंस्टॉल द सोलर सिस्टम। इसके हम 3-4 हिस्से बनाएंगे। वैसे बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है सोलर सिस्टम के बारे में, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, सिंगल फेज, 3 फेज और बाकी भी अर्थिंग के बारे में, इसकी वायर जो वायर्स इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में कि कितने mm की होनी चाहिए, कौन सी कहाँ होनी चाहिए, ये पूरा एक सिलसिला चला। लेकिन आज की जो ये जो सिलसिला शुरू करें, ये हम कर रहे हैं प्रोफेशनल वे। तो प्रोफेशनली आपने कैसे कि एक तो ये इसमें आप सीखेंगे कि हमारा जो बेस्ट सोलर सिस्टम है वो होगा कैसे, और इसकी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी हमें चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसमें आप सीखने जाएंगे। और सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। और जितने हमारे इस चैनल को देखने वाले के वाक़ईन जो वफ़ात पा चुके हैं और मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह ताला इन तमाम को जन्नत का दोस्त में आला मकाम अता फरमाए। लाइक कर ले। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें आप सीखेंगे कि प्रोफेशनल वे जो इंस्टॉल करना है कैसे। उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सिलेक्शन ऑफ सोलर इन्वर्टर है। तो इसकी सिलेक्शन आपने करनी है कि कैसे करनी है। एक तो आपने इसके बारे में भी एक वीडियो में बना चुका हूँ कि ये IP 6566 या कि IP जो लिस्ट होती है वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो एक तो आपने ये करना है। दूसरा ये करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आपने थोड़ा बड़ा 30% बड़ा लेना है साइज में। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि फर्ज करो आपका 7 किलोवाट आपके घर का लोड है, तो आप 10 किलोवाट का लगाएं, तो 30% एक्स्ट्रा लगाएं, वो आपको बेटर एफिशिएंसी देगा, लॉन्ग लाइफ होगा। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सोलर पैनल। तो सोलर पैनल की सिलेक्शन कैसे करें, तो आपने सोलर पैनल A ग्रेड खरीदना है, और दूसरा कोशिश करें कि बाईफिशियल खरीदना है, उसमें जिसको डबल ग्लास कहते हैं। अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे कि ये खरीदने क्यों जरूरी है। और तीसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ CBs, SPDs, चेंज ओवर वगैरह जो अभी इसमें ये सर्किट ब्रेकर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, उनकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट से बचने के लिए इन चीज़ों का A ग्रेड होना जरूरी है। अगर सिलेक्शन ऑफ वायर्स, तो वायर्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इंस्टॉलेशन सोलर स्ट्रक्चर, तो नंबर 5 पे आता है इंस्टॉलेशन सोलर स्ट्रक्चर। आगे है नंबर 6 है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, पहला हिस्सा ये है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रक्चर। तो ये सोलर स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एवरेज यूनिट्स बनते हैं डेली के, सालाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल सके। अब इसमें अगर हम देखें तो सोलर स्ट्रक्चर 2 किस्म का आता है। एक आता है गैल्वेनाइज्ड, जो बना बनाया मार्केट में अवेलेबल है, जिसको L1, L2, L3 और L4 भी कहते हैं। तो जैसे कि आप ये बैकग्राउंड में पिक्चर भी देख रहे हैं, इसमें 2 किस्म की हैं। एक है गैल्वेनाइज्ड जो बना बनाया मार्केट में अवेलेबल होता है, एक आता है आपका ये जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम गार्डर वाला। तो इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए, दोनों को लगाते हुए आपको बड़ी केयर करने की जरूरत है। चाहे आप गार्डर वाला लगाते हैं, एस शेप मटीरियल जिसको कहते हैं स्टील, या आप ये गैल्वेनाइज लगाते हैं, ये जरा हल्की क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आप इनको अच्छे तरीके से लगाएं तो आपको एक तो नुकसान होने से बचेगा। अगर अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे, जैसा कि आप बैकग्राउंड में तस्वीर देख सकते हैं, इसमें किसी ने ये मार्केट से जो बना बनाया सोलर स्ट्रक्चर था ये लेके लगा दिया, और उसके बाद उसको नुकसान हो गया कि वो कोई आंधी तूफान आया, कोई थंडरस्टॉर्म आया, तो वो सारा कुछ उड़ गया। उसमें मिस्टेक्स क्या है, अगर आप ये देखें तो इसमें मिस्टेक है। एक तो उसने पाइप हल्का यूज़ किया, ये हल्का मटेरियल यूज़ किया। दूसरा, उसकी बेस प्लेट अगर आप देखें इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लड़का दिखाने के बिल्कुल छोटी सी, कोई 3x3 इंच की या कोई राउंड अबाउट इसी तरह होगी 4x4 इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है स्क्वायर फीट में, तो ये इस्तेमाल किया। और दूसरा, इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर इसकी फिक्सिंग नहीं की। और अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपका सोलर स्ट्रक्चर जो है ये आपका ऑब्वियसली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका थंडरस्टॉर्म के जरिए, जैसे ये आपको पिक्चर्स में बैकग्राउंड में देख रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन अच्छी करनी है। अब दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपने बाईफिशियल खरीदना, जैसे कि आप पिक्चर में इस वक्त देख सकते हैं, जब ओले पड़ते हैं, हेलिंग होती है, तो जब जैसे ये पिक्चर में इस तरह की हेलिंग का तो खैर कोई मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन नॉर्मल हेलिंग से बचने के लिए डबल ग्लास जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। वैसे तो एफिशिएंसी भी उसकी ज़्यादा होती है, सारी बातों को बैक साइड से जो रिफ्लेक्शन होती है उसका कोई 15% वो ऐड कर देती है आपकी प्रोडक्शन में। लेकिन हमारी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो ये है कि जो हमारा फ्रंट से जो है हमारा जो प्रोडक्शन है, जो इसमें बिजली बनानी है, वो बेहतर होनी चाहिए। बैक का इतना ख्याल ना रखें, क्योंकि बैक साइड से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10-15% अगर आपका वो इजाफा भी होता है, लेकिन उसमें भी आपका पीछे से रिफ्लेक्शन पर आप वाइट पेंट वगैरह यूज़ किया हो, उस तरह बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं आप। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये डबल ग्लास होने की वजह से मजबूत हो जाता है, उसका आपको ज़्यादा फायदा है, जो मैं सोच रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका ये देखें डबल ग्लास है, तो उसको यूज़ करने का मतलब दोनों फायदे हैं। एक तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत, पैनल मजबूत है। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन बैक साइड से आती है तो वो भी आपको फायदा दे रही है।
अब जब आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसमें आपने बेस प्लेट जो है ना वो कम से कम 9x9 या फुट बाई फुट की होनी चाहिए, और उसमें आप रबर बोल्ट की बजाय आप इसको कहते हैं जो एंकर बोल्ट को यूज करें। एंकर बोल्ट जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एंकर बोल्ट ज्यादा मजबूत होते हैं रबर बोल्ट की बजाय। रबर बोल्ट इतने मजबूत नहीं बने होते, इनके कुछ डिजाइन इस तरह का होता है, तो आप एंकर बोल्ट को यूज करें जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। प्लस अब ये करें कि आपने जो इसके प्लेट लगाई है, प्लेट आपने लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि प्लेट अगर तो आपकी जो सरफेस है वो सही मजबूत है, लेंटर के ऊपर ही है तो ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लेंटर ब्रिक डला होता है, या लेंटर के ऊपर फिर कस्सू वगैरह डाल के ऊपर ईंटें लगाई होती हैं, या ऊपर कच्चा करके कुछ मतलब ऊपर वाली सरफेस सम टाइम हीट को रोकने के लिए रेत वगैरह डाल के ऊपर करते हैं, दोबारा कोई ऊपर प्लास्टर वगैरह कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने फिर ये काम करना है जैसे हमने इस वीडियो में किया कि हमने उसकी खुदाई करके हम लेंटर तक पहुँचे हैं, तो ये कोशिश करें। और दूसरा ये करें कि अगर लेंटर आपका कोई इस तरह का नहीं है तो फिर आप लेंटर डालें। जैसे कुछ छतें ऐसी होती हैं टियर गार्डर की होती है, तो ऊपर आप फिर उसके ऊपर आप बीम डाल सकते हैं, तो ये बीम्स के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसकी मजबूती का ख्याल रखना होगा। जब आप इसको प्लेट इंस्टॉल करनी है तो आपने वो मजबूत होनी चाहिए, उसकी पकड़ सही होनी चाहिए। जैसे कि आपने ये एंकर बोल्ट देखा है, तो ये इसका आपने इसको भी इसका बर्मा जो लगाना है, इसका होल जो करना है वो बिल्कुल टाइट करना है, ये टाइटली अंदर जाए, ये लूज नहीं होना चाहिए, इसका साइज जो है वो ठीक होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे आप। प्लस एक तो ये करें, दूसरा आपने ख्याल रखना है कि आपने विंड का ख्याल रखना है। अब जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में उसने जमीन के ऊपर उसके पास जगह भी काफी थी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल ये वही उसी के मुताबिक काम किया गया। हो सकता है ये मेरी वीडियो को देखकर इन्होंने ये किया हो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने यही बताया था कि आपने हर साइड से बेसिकली एयर प्रेशर को रोक देना है, लेकिन इसमें इनको चाहिए था कि ये थोड़े थोड़े कोई 6-6 इंच के होल बना देते ताकि दोनों तरफ इसकी एयर पैसेज हो जाती। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर ओवरऑल ये कम खर्चे में बनाया गया है। इसको नीचे से देखें तो नीचे से भी उन्होंने ईंटों के कॉलम बनाकर सपोर्ट दी है, और नीचे फिर भी उन्होंने ये अपनी कुछ रस्सियां वगैरह यूज करके, स्ट्रिंग वगैरह यूज करके नीचे बांधा भी हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसको बांधने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर तो एयर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है। आप ये देखें, ये हर तरफ से बंद है, इसके ऊपर कोई जैसा मर्जी थंडरस्टॉर्म आए तो बैक से तो बिल्कुल हर लिहाज से बंद है। तो ये दोनों तरफ दरवाजा रखा गया है, तो ताकि कोई भी मेंटेनेंस करनी है, आना जाना, दोनों दरवाजे खोल देंगे तो सफोकेशन का भी चांस नहीं है। तो एक तो ये जब, लेकिन आपका अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो उस वक्त आपने देखना है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसके जो हर तरफ से इसको बांधा गया था कि थंडरस्टॉर्म से ये इसको ज्यादा जोर न पड़े, ये हिले ना। जब ये हिलता है, कोई भी चीज हिलती है, जैसे राइट लेफ्ट हवा की तरफ हिलेगी, जो नीचे नट बोल्ट लगे होंगे तो वो उखड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे पिक्चर में हमने देखा, वो आंधी तूफान आया तो नट बोल्ट निकल गए, वो उसके जो रबर बोल्ट लगे हुए थे, तो वो इतनी सारी बेसिकली आपने इसकी जो वाइब्रेशन है हवा के साथ उसको रोकना होता है। तो अगर आपका इस तरह एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जैसा भी हो, तो एक तो ये कि आपने इसको मजबूत लगाना है, दूसरा इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है। आपने डायरेक्शन रखनी है, आपने साउथ डाउन रखना होता है। पाकिस्तान के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो साउथ आपने डाउन रखना होता है। आपने सन राइज और सनसेट का ख्याल रखना होता है, गर्मी और सर्दियों का रखना होता है। तो इसमें अगर अब हम इसका एंगल देखें, जो साउथ हमने डाउन करना होता है, तो उसका एंगल अगर देखें तो ये गर्मियों में कहा जाता है कि ये कम से कम हो, कोई 7-8 डिग्री पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा बल्कि फ्लैट पड़े हो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि अगर सर्दियों में देखा जाए तो ये 30 डिग्री तक भी आपका चला जाए तो बेहतर है। तो इसको हम ये कहते हैं कि अगर आप 15 डिग्री पे लगाएं, गर्मी और सर्दियों के लिहाज से ये बेहतरीन है। अब ये देखें, एक तो साउथ डाउन करते हुए आप इस जैसा इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक कनाल का घर है जिसके ऊपर है, लेकिन ये साउथ को मद्देनजर रखते हुए साउथ को डाउन करने के लिए ये डायगोनल लगाया गया है। अब इस घर को अगर आप ये देखें, ये नीचे से जो घर है, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ इसका स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, क्योंकि इसका सूरज इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, एक तरफ कॉर्नर से निकलता है, दूसरे कॉर्नर की तरफ गरूब होता है। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना पड़ जाए, ये देखें, तो आप पूरी छत को आप कवर कर देते हैं, आपकी छत किसी काबिल नहीं रहती। अब जो हमने स्ट्रक्चर लगाया है, इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसका भी यही मसला है कि ये प्लाट जो है, ये भी इसका भी इस कॉर्नर से निकलकर इस कॉर्नर की तरफ, जैसे ये एरो बना हुआ है, सूरज इस तरफ निकल के एरो की तरफ गरूब होता है, तो ये कॉर्नर पे बनता है। अब अगर हम जो नॉर्मली पाकिस्तान में या लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन चीज़ों का ऊपर इस तरह नहीं करती, प्रॉपर अपनी इंजीनियरिंग शो नहीं करती। तो हमने क्या किया कि हमने इसको स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा घर के मुताबिक रखा है, लेकिन हमने इसका साउथ डाउन किया। हमने ये देखिए, इसमें एक पोल डाउन किया हुआ है, ये वाला, और ये सबसे बड़ा, ये वाले और ये वाले बराबर है।
तो इसमें उसमें नॉर्मली 2 बराबर होते हैं, 2 डाउन होते हैं, लेकिन इसमें हमने 2 बराबर के एक डाउन किया और एक सबसे ऊपर किया, ताकि हमारा जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ सूरज ग्रो होता है, तो हमारे मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। अब ये देखें, ये अभी पैनल हमारे फिट हो चुके हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इसकी ये डायरेक्शन है, आप ये देख सकते हैं कि हमने डाउन किया। अब इसी के पीछे अगर आप ये देखें, ये स्ट्रक्चर किसी और घर का बना हुआ है, उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को ख्याल नहीं रखा, उसने बस जो एक देसी तरीका है, जो सीधा सीधा तरीका, उस तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। और वीडियो में देख सकते हैं कि ये हम दोनों स्ट्रक्चर्स का आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि ये वीडियो आप देखें, ये इस घर के पीछे लगा, उसने भी सोलर जो अपना सूरज है उसकी सनराइज और सनसेट का ख्याल नहीं रखा, बस एक जनरल सा जो घर के नक्शे के मुताबिक था वो लगा दिया है। अब जबकि हमने अपने इस पैनल को बिल्कुल हमने साउथ को डाउन किया है, कॉर्नर डाउन किया और इस तरह इंस्टॉल किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। इससे अगर आपका प्रॉपर सिलेक्शन होगी आपके सनसेट और सनराइज के हिसाब से, और ड्यूरेबिलिटी का आपने क्या रखना है, आपका ये देखो कि आपने जब इतने पैसे खर्च करते हैं लाखों में, तो उसको भी सेव करना है और उसका अच्छा रिजल्ट लेना है। तो उसके लिए ये आप इस तरह आप अपना स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करें। और प्लस ये कि आप ये देखें, ये एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये 10 किलोवाट मकान में हमने लगाया था सिस्टम। तो उसकी आप इसमें देखें, हमने जब एलिवेटर स्ट्रक्चर होता है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए हमने हर लिहाज से ये देखें, आप फ्रंट पे देखें, एक दूसरे क्रॉस हमने इसको सपोर्ट दिया है, साइडों पे सपोर्ट दिया है, बैक पे सपोर्ट दिया, ताकि ये स्ट्रक्चर, अभी तो ये तस्वीर में कम है लेकिन ओवरऑल ये कंप्लीट हो चुका हुआ है स्ट्रक्चर। तो इसने काफ़ी सारे तूफान भी बर्दाश्त कर लिए हैं, इसको 1.5 साल कंप्लीट होने वाला है। तो ये बिल्कुल इसी तरह अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, एक कहते हैं प्रोफेशनल वे में इंस्टॉलेशन हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इसमें आप वॉइस मैसेज करें और अपना पूरा का पूरा जो मुद्दा है बयान कर दें, अपनी तफसील बयान कर दें। उसके बाद फिर हम आपको जो ही टाइम मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है हमारा, जैसे कि ये वीडियो में आप देख रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद, महीना 1.5 महीना के बाद हमने बनाई है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है इंस्टॉलेशन का। तो अगर आप प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी टाइमिंग हमारे साथ एडजस्ट करें और इंशाल्लाह हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब किया, आपने नहीं किया, अभी कर लो। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखें और वो भी मुस्तफीद हो सकें। जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है। स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकली आपने इंस्टॉलेशन करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसमें अभी 2 हमारे वीडियोस और आएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, कि जिसमें एक तो हम आपको बताएंगे कि आपने कि जो कौन कौन सा एटम आपने इस्तेमाल करना, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, और प्लस कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, ताकि आपको प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉलेशन करनी आ जाए। जब आप किसी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपको पता हो कि क्या वो प्रोफेशनली इंस्टॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसके पास इक्विपमेंट सही होगा तो फिर इंस्टॉलेशन भी ठीक होगी। तो अल्लाह हाफिज़।